विद्युत द्विध्रुव के कारण, सॉरी बना लो, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करने हैं। द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव, समझे कि नहीं समझे? किसी बिंदु पर मतलब अभी आप सीखे निरक्षीय स्थिति और अक्षीय स्थिति में। तो निरक्षीय होगा तो लंबवत लेना होगा, समझे कि नहीं? और अक्षीय होगा तो क्या अक्षीय पर आ जाएगा, समझे? और कहीं पे बिंदु ले सकते हैं, तो लंबवत सिर्फ नहीं लिया जाएगा, सीधे बिंदु कहीं पे ले लेंगे, समझे कि नहीं? मानो यहाँ पे क्या है कि एक द्विध्रुव ले लेते हैं ए बी द्विध्रुव है, यहाँ पे आवेश साथ माइनस क्यू प्लस क्यू लेते हैं कि नहीं लेते हैं? देखो तो इसका एक उदासीन बिंदु ओ हो गया, इसके बीच की दूरी एल है, एल ले लिए कि नहीं ले लिए? अब इससे क्या है, कहीं पे भी ले लो, इधर ले लो उधर ले लो, मान लो यहाँ पे एक बिंदु ले लेते हैं, पी बिंदु है यहाँ पर, समझे कि नहीं? यहाँ पे बिंदु पी है, तो पी से इसके बीच की दूरी हम लोग डिनोट कर देते थे कि नहीं? ऐसे कितना दूरी हो गया? अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको मिला लेते हैं, समझे कि नहीं? पहले इसके बीच की दूरी कितना हो जाएगा? तो आर हो जाएगा, समझे कि नहीं? इसको पूरा कह दे क्या चीज, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? आर है, समझे कि नहीं? अब आर है तो आर, और ये एंगल ले लीजिए, यहाँ पे थीटा हो गया, समझे कि नहीं? आर थीटा। अब उसके बाद देखो, अब इसको भी आप मिला लो ऐसे पी से, इसको भी तो मिला सकते हैं, इसको हटाई देते हैं तो आर है, ये है, समझे कि नहीं? अब देखिए अभी थोड़ा सा डिफरेंस हो गया कि समकोण तो बन ही नहीं रहा है, दिक्कत नहीं जाएगा करने में। अब उसके बाद क्या कीजिए कि जितना मतलब कि यहाँ पे क्या करना है कि इसकी लंबाई जितनी है ना, उसका इमेजिंग करते हुए इस रेखा को हमको बढ़ा लेना है आगे की ओर, समझे कि नहीं? ऐसे तो ये आपका यहाँ पे आके मिल जाएगा, इसको ऐसे बढ़ा दिए, समझे कि नहीं? अब देखिए, अब इसका जितना लंबाई है तो छोटा वाला है, तो इसको भी क्या करेंगे हम ऐसे बढ़ाते थे यहाँ पे, समझे कि नहीं? है ना? तो इसको दो भाग में बट गया, इसका भी नामकरण कर देते हैं, यहाँ पे एम लिख देते हैं, समझे कि नहीं? और यहाँ पे क्या लिख देते हैं? एम लिख देते हैं, समझे कि नहीं? अब देखिए, अब यहाँ पे ये समकोण बन गया, यहाँ पे भी समकोण बन जाएगा, राइट एंगल बन जाएगा, नहीं बन जाएगा क्या? समझे कि नहीं? राइट एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? अब देखो तो थोड़ा सा तुम लोग दिमाग लगाओ तो। अब यहाँ पे हमको विद्युत विभव का बिंदु P पर इसका वैल्यू ज्ञात करना है, तो मतलब ये P का मान निकालना, समझे कि नहीं? यहाँ पे थोड़ा सा भाषा लिख देते हैं, द्विध्रुव AB के कारण बिंदु P पर समझे कि नहीं? विद्युत विभव भी ज्ञात करनी है, समझे कि नहीं? इसी में भाषा में थोड़ा सा बदलाव आ गया, जहां समझे कि नहीं, O से P के दूरी कितना है? O से P के दूरी R, और कोण क्या हो जाएगा? कोण क्या हो गया? थीटा है, यहाँ पे थीटा है, समझे कि नहीं? अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ही बड़ा होगा, मतलब इसको सिद्ध करने में थोड़ा सा समय भी लगेगा, समझे कि नहीं? अब आप यहाँ पे आकृति से यहाँ से समझो, फिगर से, यहाँ पे जो समकोण बन रहा है, इसके बीच का दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो हम क्या ले लिए? यहाँ पे देखो तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है, तो क्या लिखेंगे? OP, मतलब कि OP बराबर आपका हो जाएगा आर, नहीं हो गया? OP बराबर आर होगा, और ON का मान नहीं पता है, ON का मान पता है क्या? नहीं पता है, समझे कि नहीं? देखिए अब इसका वैल्यू निकालो तो सबसे पहले आप ON निकालेंगे, मतलब थीटा निकालेंगे, यहाँ से कॉस थीटा बराबर, देखो तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा? इसमें कॉस थीटा बराबर सामने वाला से, तो कॉस थीटा का तो आधार ये ना, आधार बटे कौन होगा कि नहीं होगा? तो कौन हो जाएगा? सामने ई वाला कौन होगा, आई आधार हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ON बटा L होगा, इसको क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा? ON बराबर L cos थीटा, समझे कि नहीं? अब इसमें देखो, इसमें लिख भी देते हैं कि त्रिभुज मतलब कि ONB चाहे BON में, समझे कि नहीं? BON में, समझे कि नहीं? फिर देखो
कि त्रिभुज समझे, इसमें देखो AOM में, AOM में समझे कि नहीं, इसमें देखो तो क्या हो जाएगा, इसमें आपका क्या हो जाएगा, OM बराबर, आप डायरेक्ट लिख लेते हैं, कोई दिक्कत तुम लोग को, डायरेक्ट लिखने में क्या हो जाएगा, L cos थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत, L cos थीटा ही ना होगा, OM बराबर, ये तो सामने वाला यही ना हो जाएगा, समझे कि नहीं। आ गया समझ में। अब उसके बाद क्या करते हैं, देखो यहाँ पे समकोण बनेगा ना, तो ये सामने वाला कॉर्न होगा, ऐसा दिमाग में आता है कि नहीं आता है, तो एल ही ना होगा मल्टीपल में, L cos थीटा। अब यहाँ से क्या करेंगे, मतलब कि OP बराबर जो आपका हो गया, इसको बढ़ा के लिखते हैं, OP बराबर R है, समझे कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो गया, टोटली मान हो गया OP बराबर R है, तो ON बराबर आपका दिया हुआ है, समझे कि नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी अब निकाल लो, क्योंकि यहाँ पे समकोण दिखाना ना पड़ेगा, तो मतलब कि PN बराबर क्या हो जाएगा, देखो तो PN बराबर क्या होगा, तो OP माइनस ON, कोई दिक्कत। PN यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गया, OP, तो हमको इतना का मान निकाला, तो इसको घटाएंगे नहीं घटाएंगे, घटा दिए, तो PN का मान आपका निकल जाएगा, PN बराबर OP का मान, देखो OP का मान R माइनस ON का मान L cos थीटा। और इसमें आप लगा सकते हैं ना, जो लॉजिक पहले हम लोग जानते थे, राइट एंगल बनता था द्विध्रुव में, समझे कि नहीं, उस पर फिर हम समझाएंगे, इसका काम क्लियर हुआ, समझे कि नहीं। उसके बाद आप फिर क्या करो, यहाँ से अब दूसरा निकालो, समझे कि नहीं, इसमें निकालो, जैसे PN निकाल लिए, तो हम अब क्या निकालेंगे, OM, समझे कि नहीं, यहाँ से क्या करेंगे, PN निकल गया, तो अब क्या निकालेगा, OM, यहाँ से PM निकालो, पूरा टोटली PM, तो यहाँ पे भी समकोण बन रहा है, तो PM बराबर आपका क्या हो जाएगा, देखो PM बराबर एक, तो आपका यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गया, क्या चीज, R हो गया, R अब प्लस इधर वाला मान ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, L cos थीटा, समझे कि नहीं, ये भी समकोण बनना है। देखो द्विध्रुव में ऐसे ही हम लोग पढ़ते थे, यहाँ पे सिद्ध किए थे कि यहाँ पे जब समकोण बनता था, तो इसका वैल्यू निकालते थे, इसका, यदि समकोण नहीं बनेगा तो नहीं ना निकालते थे। अब तो समकोण बन गया कि नहीं बन गया। अब देखिए, अब अप्लाई करो यहाँ से, अब यहाँ से देखो क्या, अब पहले से आपको आप जाने क्या चीज कि L जो है, L नगण्य मान लिया जाता है, हर बार नगण्य मानते हैं ना। अब देखो 1 मिनट सोचो, अगर मान लिया जाए कि L नगण्य होगा, तो A बिंदु कहाँ होगा, O के निकट होगा, नहीं होगा क्या, ध्यान दो थोड़ा सा, यदि L को नगण्य मान ले तो A बिंदु कहाँ होगा, O के निकट होगा, तो B भी निकट होगा, समझे कि नहीं। यहाँ से मान लेंगे, यदि समझे कि नहीं, L को नगण्य मान ले तो, नगण्य मान ले तो, समझे कि नहीं, देखो तो A इसके बराबर होगा, तो क्या हो जाएगा, AP बराबर क्या हो जाएंगे, यहाँ से क्या होगा, AP बराबर AO, और AP बराबर AO, और क्या हो जाएगा, देखो तो यहाँ तो ये भी तो इसके निकट होगा, समझे कि नहीं। तो OP बराबर क्या हो जाएगा, देखो तो OP बराबर क्या होगा, BP, समझे कि नहीं। यदि नगण्य मान ले तो उस स्थिति में अब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, समझे कि नहीं। देखो तो क्या होगा, V1 बराबर, यहां से निकालो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, समझे कि नहीं, माइनस क्यू बटा इसके बीच की दूरी क्या हो गया, तो यहाँ पे AP है कि नहीं है, तो AP ले लेंगे। विभव में तो डायरेक्ट लेते हैं कि नहीं लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V1 बराबर आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस क्यू बटे AP का मान। AP का मान जो आपका क्या हो जाएगा, देखो तो AO के बराबर होगा, AP बराबर AO, तो देख लो तो क्या होगा, यहाँ पे तो वैल्यू हम लिख के निकाल लिए, TN, इसमें तो AO इसके बराबर होना चाहिए था, इसमें थोड़ा सा मिसिंग लिख दिया, BP बराबर PN लेना चाहिए था, PN, समकोण बन रहा है तो PN हो जाएगा, समझे कि नहीं। अब यहाँ पे रखो तो PN का वैल्यू यहाँ पे डाल दो, AP के जगह पे आप पूरा मारो, यहाँ से यहाँ तक PM, PM ना होता, इसका मान डाल दो, PM बराबर R प्लस L cos थीटा, समझे कि नहीं। अब उसके बाद इससे निकालो प्लस क्यू आवेश के कारण विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर
विभव, बिंदु P पर विभव हो गया। तो इसमें V2 बराबर निकालो प्लस क्यू आवेश के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए प्लस क्यू, अब इसके बीच की दूरी देख लो, इसके बराबर हो जाएगा, देखा हो जाएगा Pn बराबर R माइनस एल कॉस थीटा, R माइनस एल कॉस थीटा डायरेक्ट रख ले, या एक बार लिख दे क्या, Pn बराबर लिखिए देते हैं बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू प्लस क्यू बटे, तो देख नहीं R माइनस एल कॉस थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, एल कॉस थीटा, समझे कि नहीं। अब यहाँ पे क्या करो कि P प्रवाह विभव का मान दोनों को जोड़ के ज्ञात करो, बिंदु P पर कुल विभव, कुल विभव यहाँ पे प्राप्त करते हैं बिंदु P पर, समझे कि नहीं। इधर से तो कुछ लेना देना नहीं ना है, समझे कि नहीं। कुल विभव देखिए, तो V बराबर यहाँ पे हो जाएगा V बराबर V1 प्लस V2, V बराबर V1 प्लस V2। तो V1 का मान आपको क्या हो गया 1/4 एप्सिलॉन, इसको डाल दो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस क्यू बटे इसका वैल्यू R प्लस एल कॉस थीटा, R प्लस एल कॉस थीटा, अब प्लस V2 का मान यहाँ पे ये वाला मान हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, समझे कि नहीं, प्लस क्यू बटा R माइनस एल कॉस थीटा, समझे कि नहीं। यहाँ पे R लिखे, R माइनस एल कॉस थीटा। अब कॉमन करो, यहाँ पे Q को कॉमन करो, 1/4 पाई को भी कॉमन करो, क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, समझे कि नहीं, आ गया समझ में। अब यहाँ पे प्लस वाले मान को सिर्फ आगे लिख लेते हैं 1 माइनस R माइनस एल कॉस थीटा। देखो इसमें माइनस है ना, तो इसको बीच में माइनस करके इसको यहाँ लिख देते, कोई दिक्कत तो रखते R प्लस एल कॉस थीटा एक जगह कर दिए, समझे कि नहीं। Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लो तो कितना होगा R माइनस एल कॉस थीटा इंटू R प्लस एल कॉस थीटा, समझे कि नहीं, R प्लस एल कॉस थीटा। अब देखिए सेम नंबर से जब डिवाइड करेंगे, ये सेम है तो इसका ये क्या बनेगा, ऊपर में चल जाएगा, कौन बनते हैं R प्लस एल कॉस थीटा, समझे कि नहीं। उसके बाद माइनस यहाँ पे इसे भाग हुआ तो क्या हो जाएगा R माइनस एल कॉस थीटा, समझे कि नहीं समझे। Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब देखो कैंसिल, अब इसका ब्रैकेट खत्म करो, R प्लस एल कॉस थीटा माइनस R माइनस माइनस प्लस एल कॉस थीटा हो जाएगा। अब बट्टा पूरा करो, नीचे में इसका आप गुना कर दो, तो गुना कैसे करेंगे, a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बन जाएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आगे में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, दोनों पर स्क्वायर ले लिया अलग अलग, समझे कि नहीं। हाँ अब देखे तो कैंसिल होने वाला, काटो R से R कैंसिल नहीं हो जाएगा, Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, समझे कि नहीं। देखिए तो क्या होगा, यहाँ पे दोनों को गुना हो जाएगा, 2L हो जाएगा, 2L कॉस थीटा, 2L कॉस थीटा हो जाएगा। अब उसके बाद नीचे वाला तो वही रह जाएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, समझे कि नहीं समझे। यहाँ से देखो, अच्छा चलो इसका थोड़ा सा इसमें क्लियर करते, क्या होगा V बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 2L कॉस थीटा, तो ये पूरा का वैल्यू क्या लिख दिए, देखो यहाँ पे, यहाँ ध्यान दो, इसको पूरा का हम क्या लिख दिए, यहाँ पे P लिख दिए, तो यहाँ पे कॉस थीटा, कॉस यहाँ लिखना था ना, कॉस थीटा, समझे कि नहीं। अब देखो यदि L बराबर 0 मान लिया जाए, क्योंकि ये सूक्ष्म दूरी है कि नहीं, देखो यहाँ पे L बराबर 0 होगा तो सूक्ष्म दूरी, तो इसको नगण्य मानते हुए 0 मान लेंगे, तो 0 रखो तो V बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसका पूरा मान तो 0, तो यहाँ पे क्या बचेगा T कॉस थीटा बटे, ये तो 0 ना हो गया, तो क्या बच गया R स्क्वायर, यही तो होगा कि किसी बिंदु पर विभव का व्यंजक, किसी बिंदु पर विभव का व्यंजक